पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड नियम के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल किया था। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसी मेथड पर आधारित कुछ और प्रश्नों का हल आज हम देखेंगे। तो इस पर पहला प्रश्न है, cos 4x गुणित cos 2x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। I इज इक्वल टू cos 4x इंटू cos 2x का x के सापेक्ष समाकलन करना। तो यहाँ गुणा के रूप में है और गुणा के लिए हमारे पास अभी इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला फिलहाल इस एक्सरसाइज के आते तक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ध्यान होगा, लास्ट ईयर 11th क्लास के सिलेबस में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था फर्स्ट फार्मूला 2 sin a cos a बराबर होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। दूसरा था 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला लिख सकते हैं 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसके साथ ही साथ एक चौथा नंबर का और फार्मूला होगा 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो अभी जिस प्रश्न को हमको हल करना है उसमें ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है 2 cos a cos b। तो यहाँ 2 नहीं है तो हम 2 का गुणा और भाग कर लेंगे। तो 2 cos 4x cos 2x dx। उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो cos a प्लस b तो 4x प्लस 2x हो जाएगा 6x प्लस a माइनस b cos के साथ। तो cos 4x में 2x गया तो 2x होगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कल सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखे थे कि 6x को t मानेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos x का तो मिलेगा sin 6x और x के साथ 6 का गुणा इससे इसके बटे में 6 आ जाता है। cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2। हम इस 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं या 2 को निकाल सकते हैं, जैसा ठीक लगे वैसा लिख करके आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हुआ 12 और ये हो जाएगा sin 2x बटे 4 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं, sin 4x cos 2x cos 4x sin 2x sin 4x sin 2x। तो इस प्रकार से इस बेस पर बना हुआ क्वेश्चन जितने भी ऐसे आएंगे वहां पर इन्हीं सूत्रों का उपयोग करते हुए पहले आप इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर लास्ट में आकर के इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? ठीक, फिर देखते हैं। तो प्रश्न है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू dx। तो 1/4 का गुणा किया और अंदर भी 4 का गुणा करेंगे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होकर के इससे कैंसिल होगा, फिर हमको sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मिल जाएगा। अब 2 sin x cos x का फार्मूला क्या होता है? sin 2x और होल स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। फिर से यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा तो नीचे हो जाएगा 8 और ये हुआ 2 sin स्क्वायर 2x। तो कल आपको एक फार्मूला बताया था 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x
और 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स हमारे सामने है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या पुट कर सकेंगे, 1/8 अपने पास है, 1 माइनस कॉस 2x। अब बहुत आसान हो गया इंटीग्रेशन, एक का इंटीग्रेशन x मिलेगा और cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x अपॉन 2 मिलेगा। आगे और हल करने की आवश्यकता नहीं है, यही हम इसको आंसर के रूप में ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos की घात 3 x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए cos 3 थीटा वाला फार्मूला का प्रयोग करते हुए भी बना सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, तो हम दूसरा ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, cos त्रिघात x। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx। फिर इस cos स्क्वायर x के बदले फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस x। अब आप साइन x को t मान लीजिए और दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का d dx कॉस x और इसका हो जाता है dt बाई dx। सो cos x dx इज इक्वल टू हमारे पास होगा dt। तब हम I इज इक्वल टू रख पाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, 1 अपनी जगह पर है और साइन x को t माने, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक। और cos x dx के लिए क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब बहुत आसान हो गया, एक का इंटीग्रेशन t और टी स्क्वायर का हो जाएगा t त्रिघात बटे 3। t क्या माने थे, साइन x, तो उसके बदले अब रख देंगे साइन x माइनस साइन त्रिघात x बटे 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम साइन त्रिघात x को बना सकते हैं, cos की घात 5 होगा तो बना सकते हैं, साइन की घात 5 होगा तब भी बना सकते हैं। और अब देखते हैं इसके बाद अगर घात विषम संख्या की जगह सम संख्या हो तो उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब देखते हैं जैसे साइन के पावर में 4 हो, 6 हो, 8 हो। अभी 3 वाला बताया घात 3, तो 3, 5, 7 के लिए उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हमारा घात यहाँ पर मान लीजिए 4 हो गया, तो साइन की घात 4 होने पर इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल कर पाएंगे। तो I इज इक्वल टू साइन टू दी पावर 4, तो इसको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ 2 और मैं लिखूंगा, तो 2 लिखूंगा मतलब क्या लिख रहा हूँ, 4 लिखूंगा क्योंकि 2 का वर्ग है। तो यहीं पर इसको एडजस्ट कर लीजिए 1/4 और यहाँ 2 ले लीजिए dx। अब जो कल अपन प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे सामने है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वो बनाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a प्लस बी माइनस 2ab करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर ये इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, यहाँ थोड़ा दिक्कत है। तो फिर एक फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इस 2 को यहाँ से हटा के देखें तो अपन कहाँ लगा सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर 2x की जगह फिर से उस सूत्र को लगा लेंगे। तो I बराबर 1/4, यहाँ आ गया 1, फिर इस पद को पहले लिख लीजिए 2 cos 2x और cos स्क्वायर 2x के स्थान पर लिखेंगे
1 प्लस cos 4x अपॉन 2। इस 2 को लघुत्तम के रूप में बाहर निकाल दीजिए। 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 1 3, ऋण 4 cos 2x धन cos 4x dx। अब सभी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। 1/8, 3 का बनेगा 3x, ऋण 4 cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x बटे 4। ठीक, यहाँ 2 दूनी 4 कटाया जा सकता है। और अधिकतम क्या कर सकते हैं, 4 को अगर पूरा कॉमन ले लेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 तिया 12x, 4 दूनी 8 sin 2x धन sin 4x। ये हमारा आंसर होगा। ये क्लियर आ रहा है? cos 2x का sin 2x अपॉन 2 कैसे हो रहा है, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 कैसे हो रहा है। अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो अपन थोड़ा सा उसको बता देते हैं यहीं पर। जैसे देखेंगे cos 4x तो क्या मान लेना है, 4x बराबर t, डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसको भी मानते हैं उसको, तो 4 और इसका होगा dt बाई dx, इसलिए dx बराबर 1/4 dt हुआ। आइए यहाँ पर तो cos 4x की जगह cos t और dx के बदले क्या पुट करेंगे 1/4 dt। तो cos t का sin t और t का मान रख देंगे। तो इस प्रकार से cos 4x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो sin 4x अपॉन 4 मिलता है, cos 2x को किया तो sin 2x अपॉन 2 मिला। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो देखते हैं इसका हल। I इज इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 1 माइनस cos x का बनता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। दोनों कैंसिल कर दिए तो आ जाता है cot स्क्वायर x बाई 2। अब cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई त्रिकोणमितीय फलन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन cot स्क्वायर होता हो। तो cot स्क्वायर x को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, cot x का। तो हम सीधा लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x बाई 2। अब इस x बाई 2 के कारण सामने हमको मिलेगा 2। ठीक, ये x बाई 2 के कारण आया 2, उसको मैं अलग से बताऊंगा क्यों। और एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x। तो ये हमारा आंसर होगा। अब अलग से क्या देखना है तो देखते हैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x बाई 2। तो कोसेक स्क्वायर x होता तो सीधा सीधा माइनस cot x ले लेते, और ये x बाई 2 को क्या करना है बताया गया है प्रतिस्थापन विधि में t मान लेते हैं। अब जो भी t माना जाता है उसको x के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन। तो ये हुआ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हाफ, और इधर हुआ dt बाई dx। तिर्यक गुणा कर देंगे तो dx बराबर मिला 2 dt। तो यहाँ देखेंगे क्या बना, कोसेक स्क्वायर t और dx के बदले लिखोगे 2 dt। अब 2 कोसेक स्क्वायर t का क्या बना, cot t विथ माइनस साइन, और t का वैल्यू पुट करते ही आ जाता है 2 cot x बाई 2। हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, परंतु जनरली क्या है जैसे जैसे प्रश्नों का हल बढ़ते जाएगा हमको थोड़ा शार्ट पैटर्न में आना पड़ता है।
इसलिए हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो कोसेक स्क्वायर एक्स के फार्मूला से कॉट एक्स बाई 2 लिख लेंगे, और चूंकि जो 2 है हर में है तो पलट करके कहाँ मिलता है, अंश में, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक इंटीग्रेशन के अंतर्गत लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए गुड लक।